शुरू करने जा रहे हैं। आइए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस चैप्टर का आपकी नज़र करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। आओ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 30। इफ द एरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x are 10 and 40, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 minus 2x। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 30, आप चेक करो। मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर 10 and 40। ये एरिथमेटिक मीन किसका है? x का। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका है? x का, 10 and 40। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ, तो बोल रहे हैं भाई साहब आप तो इसका वेरिएंस निकाल दो। किसका वेरिएंस निकाल दूं साहब, आप तो ये बताओ। बोले वेरिएंस निकाल दो 15 minus 2x का। बताओ साहब इसका वेरिएंस क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा, मंजूर है? एरिथमेटिक मीन दिया है, सीवी दिया है, वेरिएंस मांगा है। अब बेटा देखो, एरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी लगेगी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की प्रॉपर्टी लगेगी, वेरिएंस की एक प्रॉपर्टी लगेगी। तीन प्रॉपर्टी तो अपने को साफ दिख रहा है, लगेगी। वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो तुमको एक बढ़िया चीज़ सिखाता हूँ जिससे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का, तो स्टार बना दिया बेटा मैंने और इसको IMP बना दिया। अल्टीमेट क्वेश्चन प्रॉपर्टी का है ये, और इसमें 4 प्रॉपर्टी बहुत काम की लगती बेटा। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए देखो कुछ 4 प्रॉपर्टी का पूरा एक पिटारा बनाने वाला हूँ। उस पिटारे को बड़ा सा नाम दे दिए। देखो मैंने एक बोतल बना दी, और तुमको याद आ रही 4 बोतल वोडका। तो ये अपन ने इस बोतल बना दी और यहाँ पर अपन लिख दिया 4 बोतल वोडका। याद है गाना? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके, ना मैंने किसी को टोका। ऐसा कुछ था, 4 बोतल वोडका, है ना? तो सर ये आप फालतू का ये 4 बोतल वोडका यहाँ क्यों बता रहे हो? इससे तुमको याद रह जाएगा, क्योंकि मैं 4 प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करूँगा। कौन सी प्रॉपर्टी? सुनो, 4 बोतल वोडका वाला क्वेश्चन है बेटा। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 इस्तेमाल करूँगा मैं किसकी? एरिथमेटिक मीन की। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है ना बेटा, तो देन y का बार इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स का बार। ये पहली प्रॉपर्टी बन गई एरिथमेटिक मीन की। दूसरी प्रॉपर्टी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से लिख रहा हूँ। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा ना बेटा, तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू b का मॉडुलस इंटू एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या तुमको ये आता है? सर मेरे को ये प्रॉपर्टी भी आती है। बस तो ऐसा नाटक है, 4 बोतल वोडका कुछ नहीं, ये तो तुम भी समझते हो यार। ये तो मैं नाटक नोटंकी इसलिए करता हूँ जिससे याद अच्छा रहे। बच्चा ऐसा सीधा बोलो, बेचारा पक जाता है वो। चलो थर्ड पर आओ। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई का बार इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स का बार। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू बी का मॉडुलस इंटू एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन। और देखते जा बच्चा, बढ़िया चीज़ आ रही है। देखो अब मुझे अगर जाना है तीसरी प्रॉपर्टी में, तो एक है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो क्या तुम मानते हो कि सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस? हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मानने की बात कही, ये तो जग जाहिर प्रॉपर्टी है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। बस 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके, ना किसी ने टोका। तो अब बेटा अपन को ये 4 प्रॉपर्टी याद करनी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई का मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स का मीन। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? स्टैंडर्ड डिविएशन, y का स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू बी का मॉडुलस इंटू एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? CV इज इक्वल टू सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। ओके सर, अब आपको सर क्या चारों प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओगे? नहीं, चारों प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा। 4 में से कोई प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, परिस्थिति के मुताबिक प्रॉपर्टी लगाऊंगा। चलो गेम शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। देवी और सज्जनों मेरे साथ बने रहना। 4 प्रॉपर्टी आ गई है। सर कौन सी लगाओगे? वो परिस्थिति देख के बताऊंगा ना कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अब तुम स्टेप नंबर 1 पर आ जाओ। आया सर। अब बेटा अगर एरिथमेटिक मीन x का देखे रखा है 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखे रखा है 40, वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, तो थोड़ा सोच, क्या इन एरिथमेटिक मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से स्टैंडर्ड डिविएशन x का नहीं निकाल सकता?
ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्या इसको नहीं फाइंड आउट कर सकता? कर सकता हूँ सर। कौन से? 4 बोतल वोडका में जो चौथी बोतल है ना बेटा, CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये बोतल का तेरे को ढक्कन खोल के बेटा इसको सूंघना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा? इससे तेरा सिग्मा आ जाएगा। फिर क्या करूँगा? वेरी गुड। फिर सिग्मा आने के बाद ये देख, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस है, तो यहाँ पर सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस, तो तेरे को वेरियंस निकल जाएगा। और सर ऊपर की 2 प्रॉपर्टी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो 4 इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एक जगह सब जखीरा बन जाए, 4 बोतल वोडका गाने से कोरिलेट हो जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लगती इन 4 में से ही एक है। अभी नीचे की 2 लग रही है, और अभी तक जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए 2 से 3 बार, उनमें वो नीचे की 2 प्रॉपर्टी लगी। पर मुझे थोड़ा आगे का बेटा प्रोग्रेसिव थिंकिंग करते हुए चलने दे यार। ओके सर, स्टेप नंबर 1 पर आओ। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? मैं ले लूँगा CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू 100। CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है साहब, तो मैंने सॉल्व करा। CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा क्या है साहब? नहीं पता, तो कोई बात नहीं। क्या तुमको एक्स बार पता है? हाँ साहब। एरिथमेटिक मीन है 10, वो पता है। क्या तुमको CV पता है? हाँ साहब। CV हमारे गांव का ही रहने वाला व्यक्ति, हम उसको जानते हैं साहब। क्या है CV? सर CV दे के रखा है 40। वेरी गुड। क्या तुम यहाँ से सिग्मा एक्स निकाल लोगे? सर मंजूर, पक्का निकाल लूँगा। ये 0 और 0 कैंसिल हुआ, ये 0 और 0 कैंसिल हुआ, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 4। बधाई हो, तुम्हारी स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो गई, अर्थात स्टेप नंबर 1 पूरी हो गई। अब तुम्हारे पास अगर स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया दोस्तों, तो अब तुमको ये x के स्टैंडर्ड डिविएशन से, अब जो ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको y मान लेना यार। क्यों? अरे y मानने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तुमको y के फॉर्म में क्वेश्चन को करना आता है, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x बोल देता हूँ। इससे y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x बोलने से y की इक्वेशन बन जाएगी, उससे वेरिएंस निकालना इजी हो जाएगा। इजी कर लो, ठीक है। तो ओके, स्टेप नंबर 2 पे जाता हूँ। ध्यान से देखो, मज़ा आएगा। स्टेप नंबर 2 पर गया। सर इसको y क्यों मान रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो, 15 माइनस 2x का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में दिक्कत आएगी। 2 मिनट के लिए अगर मैं इसको y बोलता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? शांति से सोच। 2 मिनट के लिए 15 माइनस 2x को y बोलता हूँ तो मेरे बच्चा ये कम से कम इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ईजी हो जाएगा, इक्वेशन के फॉर्म में उसे देखना ईजी हो जाएगा। मंजूर है? इसीलिए 15 माइनस 2x को y बोलने दे। ओके सर, पर मैं ये थोड़ी देर के लिए बोलने के लिए दे रहा हूँ सर, हमेशा के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि y कहीं था नहीं। ये आपने मन से नाटक करके y को पैदा करा है, y को भी पैदा करा है ताकि इक्वेशन यूज हो जाए। देख, जो स्टैंडर्डेशन की इक्वेशन यूज हो रही है, देख y का स्टैंडर्डेशन इज इक्वल टू b का मॉडुलस इंटू x का स्टैंडर्डेशन। कलर कर देता हूँ, पिंक कलर से जो लिख रहा हूँ वो प्रॉपर्टी अब लग जाएगी। सर आपने बोला था 2, हाँ यहाँ 3 लग गए भाई, सॉरी। पर तीसरी ये जो पिंक कलर से हाईलाइट करा है, ये प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो ठीक है सर, 1 मिनट, मैं y का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने जा रहा हूँ सर। हाँ बेटा, y का स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू -2 का मॉडुलस इंटू x का स्टैंडर्ड डिवीजन। वेरी गुड। क्या लगाया सर? मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाया ना सर, y का स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू -2 का मॉडुलस इंटू x का स्टैंडर्ड डिवीजन लगाया। अब यहाँ से x का स्टैंडर्ड डिवीजन देख, ऊपर से येलो जो डब्बा लगा हुआ है वहाँ से निकाल के लाते हैं। अच्छा, सिग्मा के पैरों में x बोलूँ या x के पैरों में सिग्मा बोलूँ, बेटा बात एक ही होती है, तुम नाराज मत होना। ठीक है सर, नहीं होंगे। -2 का मॉडुलस हो गया 2 और x का स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया 4, और दोनों को सॉल्व करा तो 4 × 2 हो गया 8, और y का स्टैंडर्ड डिवीजन देख, इसको लिखने के तरीके, y का स्टैंडर्ड डिवीजन बोलो या स्टैंडर्ड डिवीजन के पैरों में y बोलो, डरना नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो y का स्टैंडर्ड डिवीजन में हाईलाइट कर देता हूँ पिंक कलर से, ये हमने निकाल लिया। परंतु फिर भी सर हमको स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकालना है, हमको तो निकालना है इस केस के अंदर वेरिएंस। यस, अच्छा बोला। 3 स्टेप का क्वेश्चन आ रहा है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैंने निकाला स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। फिर स्टेप नंबर 2 मैंने निकाला y का स्टैंडर्ड डिवीजन। अब दोस्तों मुझे कोई नहीं रोक सकता स्टेप नंबर 3 पर जाने से। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, न किसी ने मुझे टोके न किसी ने रोका।
तो आ जाओ, अब मैं पहुंच गया, मुझे निकालना है वेरिएंस। तो बताओ मेरे दोस्तों, बड़ा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। बताओ, अगर मुझे y का वेरिएंस निकालना है तो क्या मैं स्टैंडर्ड डिविएशन, y का वेरिएंस बोलो, वेरिएंस के पैरों में y बोलो, y के पैरों में वेरिएंस बोलो, एक ही बात है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। ये देखो प्रॉपर्टी में देखो, ये मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने लिखी ब्लू कलर से, सिग्मा का स्क्वायर वेरिएंस है बेटा। तो यहाँ पर बताओ सिग्मा का स्क्वायर करूँगा तो वेरिएंस आएगा कि नहीं? अब सिग्मा क्या दे के रखा है? सिग्मा दे के रखा है 8 बेटा। तो इस सिचुएशन में राजा मेरे, अगर मुझे वेरिएंस निकालना है किसका? y का, तो सिग्मा कितना दे के रखा है? 8 का स्क्वायर करूँगा तो बता बेटा, एक ही झटके में मेरे राजा देख मेरा आंसर आया कि नहीं? 64। तो ये मेरा y का वेरिएंस जो आ गया, ये आ गया 64। सर थोड़ा सा मेरे को टिपिकल लग रहा है, अरे मत चिंता कर, मैं वापस समझाऊंगा। और हमेशा एक जैसा क्वेश्चन आता है, डरना नहीं है, शांत हो जा, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस, प्राणायाम बोला है ना रोज थोड़ा प्राणायाम करने का। अपन ऊपर से शरीर को रगड़ रगड़ के साबुन बढ़िया लगा लगा के लाली पाउडर ऐसा चिकना बनाते बेटा, मन को कौन साफ करेगा? मन को साफ करेगा मेडिटेशन। मेडिटेशन करते मन शांत होता, अपना पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा अच्छा लगता है ना। चलो, गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, प्ले स्टोर पे चले जाओ, बहुत सारे मेडिटेशन के एप्लीकेशंस हैं, आप कान में लगा के रात को सो, बढ़िया एकदम योग निंद्रा होती है, एकदम सुबह एकदम फ्रेश होते, मतलब 4-5 घंटे की भी नींद हो जाए तो भी एकदम मेडिटेटिव स्टेट होता है, तो अपन रिलैक्स उठते हैं सुबह, है ना। करो बेटा, ये पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें। चलो सर एक बार वापस से, 4 बोतल वोडका याद रहेगी? याद रहेगी। y इज इक्वल टू बोलो मीन की प्रॉपर्टी a प्लस बी एक्स। अच्छा, स्टैंड डिविएशन, y का स्टैंड डिविएशन इज इक्वल टू b का मॉडुलस इनटू x का स्टैंड डिविएशन। तीसरा y का तीसरा स्टैंड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंड डिविएशन का स्क्वायर। चौथा cv इज इक्वल टू सिग्मा बाय x बार इंटू 100। चलें, ओके आगे बढ़े। अब एरिथमेटिक मीन दिया था x का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया था x का, तो क्या स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल सकते बेटा? x का निकाल सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, CV का फॉर्मूला सिग्मा। सर आपको पता कैसे चलता है फॉर्मूला लगाना है? अरे कौन सा कोई मैं बहुत जैसा समुद्र में गोता खा के कोई मोती लेकर आया, AM दिया है, CV दिया है, तो 4 बोतल वोडका के अंदर जाके दे, CV दिया है और AM दिया है, तो क्या ये चौथी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी? लगेगी सर। तो लगा दी, CV की जगह डाल दिया 40 और x बार की जगह डाल दिया 10, सॉल्व करा, 0 0 कटा, सिग्मा x आ गया 4। अब सिग्मा x आया 4, अब अपन ने कहा साला अब क्या करें, सिग्मा x आ गया 4, अब क्या करें? अब क्वेश्चन को फिर से देखा, क्वेश्चन ने बोला भैया वेरिएंस चाहिए। मैंने कहा अच्छा वेरिएंस चाहिए, तो फिर भैया पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का तो चोली दामन का साथ है। ओके, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, y का स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू -2 का मॉडुलस इंटू x का स्टैंडर्ड डिविएशन। -2 का मॉडुलस 2 होता है और x का स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर से निकाल के लाए थे 4 हुआ, और यहाँ से y का स्टैंडर्ड डिविएशन निकला तो आया 8। आया बेटा, y का स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 8 पर। अब स्टैंडर्ड डिविएशन से भी अपना पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि अपने को तो किससे पेट भरना है? वेरिएंस से। तो अपन ने ऊपर जाके देखा कि भाई साहब वेरिएंस निकालना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन अपन ने निकाल लिया है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर मार दो तो वेरिएंस आएगा। तो तीसरी स्टेप पे देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर मार दिया तो वेरिएंस आया। तो मोटा मोटी ये 3 प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा काम आती है। मैं तुम्हारे लिए टिक कर देता हूँ, एक स्टैंडर्ड डिविएशन, चेंज इन द ओरिजिन, चेंज द स्केल, एक स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और एक CV इज इक्वल टू सिग्मा बाय x बार इंटू 100। ये लगा लोगे तो स्टैटिस्टिक्स के सबसे स्पेशल क्वेश्चन जो कि ये है, इसको तुम आसानी से जीत लोगे। बोलो क्या बोलते हो? मंजूर? आगे बढ़ा जाए? ओके।